चिंता मत करो, एक बार नरेन मेरे मठ पहुंच गया तो फिर मेरी कैद से निकलना असंभव है। अंदर आ सकता हूँ गुरुजी? अरे आओ हरीश, कम कम कम। मुझे आभास था कि तुम परेशान हो। गुरुजी, आपके कहे अनुसार मेरे मना करने के बावजूद भी पूजा वापस यहाँ आ गई और उसे लाने वाला और कोई नहीं, नरेन ही है। बैठो हरीश। काम डाउन हरीश, काम डाउन। नरेन का मन बहुत कोमल है, इसलिए कुछ दिनों के लिए इस माली को उस पौधे की देखरेख का सौभाग्य दो। विश्वास दिलाता हूं, काया पलट हो जाएगी तुम्हारे बेटे की। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी हां समझूं? एक बार नरेन मेरे मठ पहुंच गया तो फिर मेरी कैद से निकलना असंभव है। आपके कहे अनुसार मेरे मना करने के बावजूद भी पूजा वापस यहाँ आ गई। अब तो पूजा यहाँ से बहुत दूर जाने वाली है, तो सब तो बड़े लाड़ प्यार से उसकी विदाई की तैयारियां शुरू करो। मेरी विदाई से गुरुजी का क्या मतलब था? उनकी बातों से ये तो क्लियर है कि हरीश सर ने गुरुजी के कहने पर मुझे लौटने कहा था, पर ये लोग नरेन बाबू को किस कैद में लेके जाने की बात कर रहे हैं? और हरीश सर गुरुजी पर इतना ट्रस्ट कर क्यों रहे हैं? दी, कहाँ दी तू? क्या आ गई है? अभी अगर दिल्ली के लिए निकलेंगे तो 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे, और सुबह सुबह तेरी ज्वाइनिंग भी है। चल जल्दी। क्या सोच रही है दी? निकलना नहीं है क्या? चल फिर। अनुज, इतनी रात में घाट के रास्ते पे ड्राइव करना सेफ नहीं। कल सुबह ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा। आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, अभी निकल रहा है। पूजा, बेटा मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारा यहाँ रुकने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा, लेकिन प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। अनुज बेटा, पूजा अपने भाई के हाँ का वेट कर रही है, प्लीज हाँ कह दो, सिर्फ आज के लिए। सुबह 5 बजे की कैब बुला रहा हूँ, पर सुबह हम लेट नहीं हो सकते। मैं रामफल से कह के गेस्ट रूम तैयार कराता हूँ। इस लड़की की गाड़ी तो आज भी यहीं अटक गई। चिल मॉम, गुरुजी ने कहा है ना, ये अपनी परियों वाली विदाई करवा के ही जाएंगे, तो लेट्स डू दी ऑनर। पूजा,
Congratulations, बेटा। वैसे आई हर्ड कि तुम्हारी दिल्ली में बहुत अच्छी जगह जॉब लगी। So proud of you। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, मैं तुम्हें उनका नंबर दे दूंगी और कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। ओके? पूजा, ये रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर, साथ में तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। ये सर्टिफिकेट देखकर कोई भी कंपनी तुम्हें ना नहीं कह पाई। अनुज, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। नेक्स्ट टाइम जब भी ऋषिकेश आओ, मेक श्योर यू कॉल मी। साथ में पार्टी वार्टी करेंगे। ये दोनों अचानक से इतने स्वीट क्यों बन रहे हैं? शायद इन्हें पता नहीं कि मुझे इन दोनों की असलियत समझ आ गई है। अनुज, पूजा, प्लीज बैठो, डिनर रेडी है। नो इट्स फाइन, हम मैनेज कर लेंगे। मैनेज क्यों करोगे? या फिर से 4 बार बोलने पर ही मानोगी? आओ बेटा। आइए मैम, मैं सर्व कर देती हूँ। वैसे तो खाते वक्त सारा प्रेम भोजन के लिए ही होना चाहिए, लेकिन आजकल डाइनिंग टेबल के सिवाय और सब लोग इकट्ठा हो कहां पाते हैं। मैंने दुनिया घूमी है, लेकिन अपने नरेन के जैसा कोई भी मेरे मन में घर नहीं कर पाया। नरेन, अध्यात्म से ऊपर कुछ भी नहीं। तुमने जो रास्ता चुना है वो सरल नहीं है, और ऊपर से समाज सेवा और निस्वार्थ भावना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमसे। नरेन, कभी समय निकालकर हमारे मठ का भी चक्कर लगाओ। आई एम श्योर कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और मेरे शिष्यों को भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। जी जरूर, मुझे भी बहुत खुशी होगी। पूजा, आप कुछ कहना चाहते थे गुरुजी? हाँ, तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम अपने मामा मामी से बहुत प्यार करती हो, और उन्हीं की वजह से तुमने ये दिल्ली में तिवारी ग्रुप का जॉब लिया है। अच्छा है। शुरुआती दौर में तुम्हें 40,000 रुपए मंथली सैलरी, ग्रीन पार्क में रहने के लिए फ्लैट, बहुत अच्छा। ये सब इन्हें कैसे पता? पूजा, बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहूंगा। तुम आज के जमाने की एक स्मार्ट और एम्बिशियस लड़की हो, फिर ये बेतुकी किताबी बातों में कहां उलझी हुई है? ये अध्यात्म की बातें और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा, these all are very old fashioned thoughts, you know?
आज के जमाने में कौन इतना इनप्रैक्टिकल होता है? आगे देखो, तुम्हें बहुत दूर जाना है पूजा, बहुत दूर। नरेन, तुमने जो रास्ता चुना है वो सरल नहीं है, अध्यात्म से ऊपर कुछ भी नहीं। शुक्रिया गुरुजी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ख्याली पुलाव के दम पर जिंदगी नहीं चलती। आपसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जब अध्यात्म इतनी ओल्ड फैशन चीज है तो इस उम्र में भी 10 एकड़ जमीन पर खुद का आश्रम बनाने का सपना देखना और उसे पूरा करने का जज्बा रखना, ये तो सच में सीखने वाली बात है ना गुरुजी? मैंने अभी अभी कहा था ना पूजा तुमसे कि तुम्हें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त कौन है? मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त? हाँ, अभी। अनुज सो रहा है। बाहर भी बात कर सकते हैं। तुम्हारा गिफ्ट उस दिन बिना लिए ही चली गई थी। शुक्रिया नरेन बाबू। ये क्या है? ये तुम्हारे मतलब का नहीं। लेकिन इसमें नाम तो मेरा ही लिखा है। उस दिन गुस्से में लिखा था। आप कब से सफाई देने लगे? पूजा, तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर तुमने झूठ क्यों कहा? और अब अपने झूठ से भागने के लिए मेरे सामने भी नहीं आ रही हो। ठीक है, आगे से कभी मेरे सामने मत आना। बाप रे, आपका पारा इतना चढ़ा हुआ था? हाँ तो, लेकिन फिर मनाने भी तो मैं ही आया था। वो मुझे वापस कर दो। अब ये मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। आपसे इतनी जिद करना तो सीख ही चुकी हूँ। तुमसे बहस करना बेकार है। अच्छा, मैं जाती हूँ। तो तुमने डिसीजन ले लिया। गुड। इस बार ध्यान से काम करना। वैसे तो तुम्हें दुनियादारी की बहुत समझ है, फिर भी खुद का ख्याल रखना। तो अब मैं जाऊं? पूजा, जाना जरूरी है। तुम अगर फिर से यही जॉब कर लो तो आई नो कि पापा ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया, लेकिन तुम मेरे साथ भी तो काम कर सकती हो।
बच्चों की पढ़ाई, शेड का कंस्ट्रक्शन, फार्म का एक्सपेंशन और कितने सारे काम हैं। और थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है? दिल्ली के जॉब में तुम्हें जितने पैसे मिल रहे हैं उतने शायद मैं तुम्हें ना दे पाऊं, लेकिन जो भी बेस्ट होगा वो मैं डेफिनेटली करूंगा। और तुम्हारे यहां रुकने से सबसे ज्यादा खुशी मां को होगी। देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, उस घर का रास्ता ना बर्बादी का है। अगर अपनी तबाही नहीं चाहती तो खुद को रोक लो। और याद रहे, एक दिन मतलब एक ही दिन, वरना दोबारा हमारी तरफ मुड़कर भी मत देखना। पूजा, फाइन। अच्छा ही क्या जो तुमने जाने का डिसीजन ले लिया। मुझे भी और खुशामद करने का कोई शौक नहीं। कल सुबह मैं गुरुजी के साथ उनके मठ जा रहा हूं, उनके स्टूडेंट से मिलने। गुरुजी, आप इतने श्योर कैसे हैं कि कल नरेन आपके साथ मठ चला ही जाएगा? और अगर एक दिन के लिए चला भी गया तो उससे होगा क्या? चिड़िया को जिंदगी भर अपनी कैद में रखने के लिए उसे सिर्फ एक दिन दाना देना होता है। जाओ, जाकर आराम करो। कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी की एक नई सुबह होगी। कल नरेन चला जाएगा इस घर से, हमेशा हमेशा के लिए। गुरुजी, वादे के मुताबिक आपके मठ के लिए हमारी तरफ से ये पहली किस्त। एक बार पूजा चली गई तो फिर नरेन को भी उसके सही स्थान पर रवाना कर देंगे। चिंता मत करो, एक बार नरेन मेरे मठ पहुंच गया तो फिर मेरी कैद से निकलना असंभव है। नरेन, कभी समय निकाल कर हमारे मठ का भी चक्कर लगाओ। आई एम श्योर कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कल सुबह मैं गुरुजी के साथ उनके मठ जा रहा हूं। इतनी बार बोला रुकने, फिर भी नहीं रुकी। मुझे क्या, ना रुके। नरेन बाबू फिर से खतरे में हैं। बड़ी मुश्किल से वो नॉर्मल जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन गुरुजी और राहुल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे सुप्रिया आंटी को वार्न करना पड़ेगा ताकि वो नरेन बाबू को गुरुजी से बचा कर रखे।
आंटी, ये आपके लिए है। आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए चिट्ठी लिखी है। जैसे ही आपको मौका मिलता है पढ़िएगा जरूर। इसमें ऐसा क्या है बेटा? तुम भी ना बेटा अब अपनी आंटी से थैंक यू कहोगे? सुप्रिया आंटी को अगर सही लेटर नहीं मिला तो फिर वो लेटर बदला किसने? जिंदगी की यही है कश्मकश, हाथ नहीं किसी के आती, जितनी कोशिश करो बांधने की उतनी ही फिसलती जाती।